1.8 वॉवेजिंग टूवर्ड एक्सीलेंस। मजमून अंग्रेज़ी जमात 11वीं। अगला हिस्सा। वन डे, एक दिन, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था, एट माई मेस, मैं मेस टेबल पर बैठा था, इन द हॉस्टल में, सिपिंग टी, चाय पी रहा था, व्हेन ए सीनियर गाय, एक मुझसे ऊंची जमात वाला लड़का आया, एंड सेट, और बैठा, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, एडजेसेंट टू मी, मुझसे मुतसिल यानी मेरे बाजू की कुर्सी पर बैठा। ही वॉज ए कॉन्वेंट एजुकेटेड, वो अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम याफ्ता था, विथ फर्मली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, तसन्नु या बनावट, सोफिस्टिकेटेड यानी उसकी जो अंग्रेज़ी थी वो फेयरली, ख़ास तौर पर तसन्नु या बनावट वाली अंग्रेज़ी थी। एट लीस्ट, कम अज़ कम, स्पोकन और कोलोक्यूअल इंग्लिश यानी आम अंग्रेज़ी बोलने से ज़्यादा वो रवानी से बोलने वाला लड़का था। ही वॉज ए बिट एरोगेंट, लेकिन वो क्या था, थोड़ा बहुत मगरूर था। एरोगेंट के माने मगरूर, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। वांटेड टू पुल माई लेग, मेरा पैर खींचना चाहता था, यानी मुझे नीचा दिखाना चाहता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू इंगेज, मुझे मसरूफ़ रखने की, इन सम कन्वर्सेशन, कुछ गुफ्तगू में मसरूफ़ रखने की कोशिश की, विथ मी, मेरे साथ, एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, पॉइंटिंग आउट, दिखाना, एरर इन जस्ट अबाउट एवरी सेंटेंस, यानी मेरे हर जुमले में वो मेरी गलतियाँ दिखाता, निशानदही करता, और एवरीथिंग, और जो कुछ, हर चीज़, दैट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा उसमें वो गलतियाँ निकालता। आफ्टर अबाउट 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट बाद, ही वॉक अवे, वो चला गया मुझे छोड़कर। आफ्टर इंसल्टिंग मी, मेरी बेइज्जती करते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, ह्यूमिलेटेड, मायूसी, परेशानी, और एंड अपसेट, परेशान, अपने आप को बहुत नागवार लगा। एज इट इज़, जैसा कि ये था। आई वॉज फीलिंग, मैं महसूस कर रहा था, क्वाइट डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा, नाराज़, एंड डिफिडियंट, नदामत वाला। एंड दिस इंसिडेंट, और ये वाक़या, वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, ये तमाम वाक़यात में का एक छोटा सा वाक़या है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, मैं एकदम तकरीबन टूट गया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आउट ऑफ प्लेस देयर, कि यहाँ से हम मैं चला जाऊँ। एंड लिटररी, वाकई, वांटेड टू रन, मैं वो कॉलेज छोड़कर भागना चाहता था। अवे टू सोलापुर, कहाँ जाना था, सोलापुर जाना चाहता। दैट वेरी मोमेंट, उसी लम्हा, हावेवर, हालांकि, इट वॉज ओनली माई सेल्फ स्टीम, वो सिर्फ मेरी खुद एतमादी ही थी, सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी, विच स्टॉप मी, जिसने मुझे रोका इस कॉलेज में। सडनली, अचानक, ए फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, मैंने तय किया, एक एहसास मेरे अंदर जागा, और मैंने डिटर्मिनेशन, फैसला किया, एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी, और मेरे अंदर उसकी ताकत आ गई, एंड ग्रिप मी, और मुझे उस ताकत ने थाम लिया, रोक दिया वहाँ से भागने से। डिस्पाइट, इसके बावजूद, हेलिंग, वारिद होना फ्रॉम सोलापुर, सोलापुर से जब मैं उतरा यहाँ, इफ़, अगर, आई कुड बी ए रैंक होल्डर इन द स्कूल, तो मैं एक स्कूल का रैंक होल्डर हूँ, मैंने बहुत सारे इनामात हासिल किए हैं, इसलिए मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, यानी मेरे अंदर भी क्या है, महारत है। कॉलेज एंड IIT विथ मैनी अवार्ड इन मैथमेटिक्स, मैंने कई इनामात जीते हैं मैथमेटिक्स में। देयर मस्ट बी समथिंग, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, विथ मी, मेरे साथ, क्योंकि मैंने इतने इनामात जीते। वाई शुड आई गिव अप, मैंने क्यों तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एंड दैट टू फॉर ए सिली, एंड सिली यानी अहमकाना, और स्मॉल थिंग यानी छोटी बातों के लिए, लाइक इंग्लिश, एक अहमकाना और छोटी बात, इंग्लिश के लिए मैं कॉलेज छोड़ दूँ। आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, मैं नहीं छोड़ सकता ज़्यादा इससे। एंड आई वॉज डिटर्मिन्ड, और मैंने फैसला किया, टू फाइट बैक, वापस आकर। एज आई क्लाइम, जैसे मैं चढ़ा, द स्टेयर, जीने की सीढ़ियाँ, ऑफ माई हॉस्टल रूम, मेरे हॉस्टल के कमरे की। माई प्लान वॉज रेडी, मेरा मनसूबा तैयार था, इन माई माइंड, मेरे जहन में। नॉर्मली, आमतौर पर, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, हु आर एजुकेटेड, जो कि तालीम याफ्ता है,
इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस यानी इलाकाई ज़बान जैसे मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी, ये वर्नेकुलर इलाकाई ज़बान है। लैंग्वेजेस सच एज़ मराठी, थिंक इन मराठी, सोचते हैं काय में, मराठी में। जो जिस ज़बान में पढ़ता है उसी ज़बान में वो सोचता है। बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी में बात करने से पहले, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, तो मराठी में सोचते हैं और उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं। एंड देन सम हाउ ट्राई टू स्पीक, और फिर किसी तरह कोशिश करते हैं बात करने की। आउट दीज ट्रांसलेटेड इंग्लिश, ये तर्जुमा की हुई अंग्रेज़ी जुमले इन एन एक्सट्रीमली अवेकवर्ड फैशन, बहुत ज़्यादा अवेकवर्ड फैशन, पुरानी तर्ज से। आई हैड डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, दैट के आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा कि पहले मराठी में सोचूंगा और फिर अंग्रेज़ी में उसको ट्रांसलेट करके बोलूँगा। आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सीलेंस, मैं चाहता था हासिल करना बरतरी, फौकियत, उम्दगी। दिस अर्ज, ये आगे बढ़ने की जो कोशिश है, टू एक्सेल इन एनीथिंग, उम्दा कारकर्दगी जाहिर करना किसी में भी, दैट यू आर ट्राई, जो कि तुम कोशिश करते हो, टू डू हैज़ बीन, रहती है तुम्हारे साथ, विथ मी सिंस द चाइल्डहुड, यानी बचपन से ये खसलत मेरे अंदर थी। वेदर आया आई वुड सक्सीड, मैं कामयाब होऊंगा, इन दिस, इस काम में, और नॉट, या नहीं। आई ऑलवेज सेट, मैं हमेशा तरतीब देता हूँ, माई एम हाई, मेरा मकसद ऊंचा मकसद तय करता हूँ। इन दिस केस, इस मामले में भी, आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सीलेंट, मैं चाहता था उम्दगी के साथ अंग्रेज़ी में बात करना, एलिगेंट, शानदार, एंड फ्लुएंट, और फरफर रवानी के साथ अंग्रेज़ी में बात करना चाहता था। द फर्स्ट थिंग आई डिड, जो काम पहले किया मैंने, वो था टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी अंग्रेज़ी के अखबारात पढ़ना, इंग्लिश नावेल्स, अंग्रेज़ी के नावल पढ़ना शुरू किया। आई स्टडीड इटेमोलॉजी यानी रस्म व रिवाज, तरीक़े, एंड फोनोटिक्स, और इल्म सूतियात यानी आवाज़ किस तरह निकाली जाती है अंग्रेज़ी अल्फाज की। एंड स्टडीड द रूट ऑफ द वर्ड्स, यानी अल्फाज के अज्जाए तरकीबी का मुताला किया। एंड हाउ टू प्रोनाउंस दैम, और उनका तलफ़ुज़ किस तरह अदा किया जाए, ये मैंने सीखा। देन आई यूज़, मैंने इस्तेमाल किए, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने खड़े होकर, एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, मैंने मश्क की बात करने की अंग्रेज़ी में। रियलाइजिंग माई मिस्टेक, मेरी गलतियों को समझते हुए, एंड करेक्टिंग देम, और उनको सही करते हुए, माई सेल्फ ऑल द टाइम, तमाम वक्त मेरे ख़ुद की गलतियाँ मैं खुद ही दुरुस्त करता। एंड इम्प्रोवाइज़ करना यानी नए नए तरीके ढूंढ निकालना, फिल बदी, एंड इम्प्रूविंग, और दुरुस्त करते हुए, डे बाय डे, यानी मैंने अपनी अंग्रेज़ी को दिन ब दिन तरक्की दी, दुरुस्त किया। आई टुक अबाउट 9 to 10 मंथ, यानी 9 से 10 महीने लग गए मुझे। बाय विच टाइम, इस वक्त के बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, इस वक्त के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अपने ऊपर मुझे एतमाद है कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट लेंथ, तवालत के साथ में, विथ एनीबडी, और किसी की भी साथ में मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। माई फियर, मेरा खौफ, हैड वेनिश्ड, गायब हो गया, वेनिश यानी गायब होना। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू की, फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल, ये एहसास अपने घर पर और अपने हॉस्टल में, ये फीलिंग, ये एहसास हासिल किया। इन माई फ्यूचर, मेरे मुस्तकबिल में, कैरियर, आउट ऑफ 32 ईयर्स, यानी 32 साल के में से, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, कौन सी, मवासिलाती टेक्नोलॉजी के मैदान में, आई वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, और मैनेजिंग डायरेक्टर था, और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी का मुंतजिम था, विथ 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के मेरे नीचे कई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस वक्त के दौरान, आई हैड टू गिव सेवरल प्रेजेंटेशन, मुझे देना होते थे कुछ पेशकश, प्रेजेंटेशन देने होते थे, और निगोशिएट, बातचीत करना, आर्गूमेंट करना, मैनी कॉन्ट्रैक्ट, बातचीत करके कोई तय करना बात, मामले को, यानी कुछ ठेके, कॉन्ट्रैक्ट, विथ द सीईओज, डायरेक्टर, और वीपीज़ इन द यूएस, यानी अमेरिका के वीपी, इम्पोर्टेंट शख्सियात जो होते हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनसे बातचीत करके कोई मुआहदा तय करते थे। यूके और ऑस्ट्रेलिया,
इन ममालिक के लोगों से भी उनको बात करने का मौका मिला। आई वॉज अब्सोल्युटली, मैं कतई था एट ईज़, पुरसुकून एट दैट टाइम, उस वक्त। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट, ये सिर्फ कब कैसे मुमकिन हुआ, मेरी कोशिशों से, एफर्ट कोशिश, एट IIT, जो मैंने IIT में की थी। दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं अब दस्तखत कर सकता था कोई करारदाद पर, मुआहदे पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, वर्थ मिलियन ऑफ डॉलर, जिसकी कीमत होती मिलियन डॉलर, मिलियन लाखों डॉलर वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। एंड ऑल्सो रन, और चलाता लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। एट IIT, यानी IIT में आई गॉट फेयरली गुड मार्क, बहुत उम्दा मार्क मुझे मिले इन माई फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 सालों में। हाउएवर, हालांकि अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन, एक बहुत अहम बात वाक़ई हुई। वाइल आई वॉज इन 3rd ईयर, तीसरे साल एक बहुत अहम वाक़या हुआ। आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ अबाउट 15 to 20 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी मैं उन लोगों के कांटेक्ट में आया, रब्त में आया 15 से 20 गैर मामूली होशियार, अक्लमंद, दानिश्वर तलबा और रिसर्चर, तहकीककार, प्रोफेसर के रब्त में आया। फ्रॉम IIT, TIFR एंड बार, के कुछ इदारे हैं जो तालीमी मैदान में काम करते हैं। दे इंक्लूडेड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट फ्रॉम IIT, यानी उसमें शामिल होते IIT के अच्छे नंबरात हासिल करने वाले तलबा, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिका, फिर अमेरिका से जो प्रोफेसर्स आते थे यहाँ पर विज़िट देने के लिए, उनसे, यूनिवर्सिटीज़, यानी जामिया जहाँ आला तालीम दी जाती है, एंड वेरी रिनाउंड, और कई मशहूर मैथमेटिशियन, रियाजीदां इन द वर्ल्ड, दुनिया के, एंड सो ऑन, यानी मेरी मुलाकात इन तमाम स्कॉलर से होती। आई वॉज, मैं था, इंस्टेनियसली, यानी फिलफॉर अट्रैक्टेड, मुतवज्जे, टू दिस ग्रुप, यानी इस जमात की तरफ मैं मुतवज्जे होता। दिस फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट, इसने छोड़ा गहरा असर ऑन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी पर। अनटिल दैट टाइम, उस वक्त से, आई यूज़ टू कंसिडर माई सेल्फ, मैं ख़ुद को समझता समवट इंटेलिजेंट, कि मैं क्या हूँ, एक होशियार अक्लमंद इंसान हूँ। हाउएवर, हालांकि आफ्टर आई मेट, जब मैं मिलने के बाद, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इन आवर ग्रुप, हमारे जमात के, आई केम टू नो, मैं ये जानने के काबिल हुआ, व्हाट रियल ब्रिलियंस मीन, यानी हकीकी होशियारी, अक्लमंदी किसे कहते हैं। एंड आई रियलाइज़, और मैंने समझा, वेयर आई स्टूड, कि मैं उस पैमाने पर कहाँ खड़ा हूँ। आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो वेरी लकी, मैं दर हकीकत बहुत खुशकिस्मत था। दैट कि आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ, मैं उन लोगों के रब्त में आया, कॉन्टेक्ट में आया। कौन थे वो? ग्रेट पीपल, अजीम लोग, ऑन द ग्लोबल स्केल, अर्ली इन माई लाइफ, यानी ज़िंदगी के अव्वलीन दिनों में मैं दुनिया के बेहतरीन लोगों के रब्त में आया, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेटर इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में बाद में क्या हुआ, व्हेन मिस्टर नारायण मूर्ति लेफ्ट पटनी, यानी नारायण मूर्ति कोई शख्स है, उन्होंने जब पटनी छोड़ा, एक शहर का नाम, टू स्टार्ट इन्फोसिस, यानी एक इन्फोसिस नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाती है, वो शुरू की। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू की, हेडिंग पटनी सॉफ्टवेयर डिवीज़न, उस कंपनी को चलाने की शुरुआत की। ऑक्यूपाइंग द सेम चेयर, उसी चेयर से। माई हेड ऑफिस वाज, मेरा जो हेड ऑफिस था, वाज इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में था। मैसेच्यूसेट, ये एक न्यू इंग्लैंड की एक रियासत का नाम है जो कैम्ब्रिज जहाँ पर वाक़ है, ठीक है, USA। वेरी नियर बॉस्टन, बॉस्टन से नज़दीक। इट वाज इन फैक्ट, वो दर हकीकत में, द एडजेसेंट बिल्डिंग टू MIT, एंड MIT से लगी हुई एक बिल्डिंग थी, एक इमारत थी इन अमेरिका। MIT भी एक कंपनी है, IT कंपनी, मवासिलाती टेक्नोलॉजी कंपनी। आई हैड टू विजिट द US एवरी फ्यू मंथ, मुझे हर महीने कुछ विज़िट देने पड़ते US, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोज डे, उन दिनों। आई यूज़ टू विज़िट MIT, मैं MIT भी जाता ड्यूरिंग लंच टाइम, यानी खाने के वक्फे के दौरान, टू मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। देयर वन कुड सी ए कपल ऑफ नोबल लॉरेट, वहाँ आप
देख सकते हैं नोबल इनाम याफ्ता लोग, लॉरेट कहते हैं जो दरबारी होते हैं जिनको एजाज़ दिया जाता है वो, तो नोबल इनाम साइंस की दुनिया का बड़ा इनाम है। तो वो हासिल करदा लोग वो से वहाँ मुलाकात हो एट डाइनिंग टेबल यानी खाने के टेबल पर। इफ़ यू वॉक, अगर तुम चलते फॉर एन आवर 1 घंटा फ्रॉम देयर, वहाँ से यू कुड रिच हार्वर्ड स्क्वायर, वहाँ से अगर आप चलते 1 घंटे तक तो आपको क्या मिल जाता है, हार्वर्ड स्क्वायर, हार्वर्ड का चौराहा। हार्वर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के करीब। आई यूज़ टू विजिट बोथ ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़, मैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को जब भी जाता तो मुलाकात करता, वहाँ जाता। एंड कुड टॉक, और बात करता, टू ए नंबर ऑफ नोबल लॉरेट, और कई नोबल इनाम याफ्ता तहकीक साइंसदानों से बातचीत करता। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन्हीं सालों, आई ट्रेवल, मैंने सफ़र किया ए लॉट टू यूएस, अमेरिका का, यूरोप का, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ममालिक और बर आज़म हैं, जैसे यूरोप बर आज़म है, इन मुलाकात का इन्होंने सफ़र किया। एंड कुड मीट, और मुलाकात की, ए नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर, अजीम मुफक्किरीन से मुलाकात की, एंड मैनेजमेंट गुरूज, एंड इंतज़ामिया करने वाले गुरूज से मुलाकात की, सच एज, जैसे मिसाल के तौर पर अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, सीके प्रहलाद, टॉन पीटर, और ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट सच एज विंसेंट सर्फ, टेक्नोलॉजिस्ट यानी तकनीकी दुनिया के सबसे बड़े शख्स, हु डिज़ाइन TCP/IP, ये कुछ इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी है, TCP/IP एड्रेस, विच इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, यानी बुनियादी मुआहदा है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, हुकूमती मुआहदा की असल दस्तावेज़ को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट चलाने के लिए जो IP एड्रेस चाहिए होता है उसको इन्होंने डिज़ाइन किया था। ऑल दिस डिस्कशन, ये तमाम गुफ्तगू, विद दिस ग्रेट ब्रॉडन, यानी इन तमाम अजीम दिमाग जहनीत रखने वाले लोगों से गुफ्तगू, माय हॉरिज़न, यानी मुझे उफ़क़, हॉरिज़न कहते हैं उफ़क़ को जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, ज़हनी समझ की सतह यहाँ पर मानी है। एंड माय एम, और मेरा मकसद, एंड वर्ल्ड वाइड बिकम ग्लोबल, कि क्या बनूँ है, बैनुल-अक़वामी शख्सियत बनूँ। इट टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, ह्यूमिलिटी, अफसरदगी, एंड मेड मी रियलाइज़, और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं समझूँ कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया, अ लॉट इन लाइफ, टू अचीव ए लॉट इन लाइफ, यानी मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है ज़िंदगी में। द लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क, यानी सख्त मेहनत, एज वेल एज, इसके साथ साथ पैशन, जज्बा, फॉर एक्सीलेंस, बरतरी का, तो फौकियत का, वाज गोइंग टू प्ले, यानी अदा करता, अ वेरी इम्पॉर्टेंट, एक अहम एंड वाइटल रोल, लाजमी रोल इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। कमिंग बैक टू माई ग्रुप, वापस जब मैं अपनी जमात में आता, अपने ग्रुप में आता, इन IIT, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, वे आर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट, बहुत, नॉट ओनली, ना सिर्फ बहुत होशियार है, देन मी, मुझसे, बट दे वेयर, वे है, वेरी वेल रीड, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। दे हैड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, वो दिलचस्पी रखते हैं तमाम मज़ामीन में, लाइक जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी यानी नफ्सियात, इकोनॉमिक्स, माशियात, फ़िलोसॉफ़ी, इल्म फ़लसफ़ा, एंथ्रोपोलॉजी, बशरियात या इंसानियात, आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा, पॉलिटिकल साइंस यानी सियासियात, इन तमाम को वो पढ़ना पसंद करते हैं। और ग्रुप वाज इंटरेस्टेड, हमारी जमात दिलचस्पी रखती इन ऑल दीज ब्रांचेस, तमाम शाखों में, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, ऑल द फाइन आर्ट, जैसे फ़न है, सच एज म्यूज़िक, मौसीकी, लिटरेचर, अदब, पेंटिंग, इन शॉर्ट, मुख्तसर तौर पर, आवर ग्रुप वाज इंटरेस्टेड इन, हमारी जमात दिलचस्पी रखती इन ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन, यानी सूरज के नीचे, ज़मीन के नीचे जितना भी इल्म है, आसमान के नीचे, वो सब में दिलचस्पी रखती थी। बाकी इस सबक का हिस्सा हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।